morning everyone. How are you all? Fine? Good. So as I have discussed in my last video about the order pairs, cross product and relation. Clear? That relation is a subset of the cross product. ठीक है? So today I will start with that definition. It is the definition of a relation. Let's have a look. क्या definition है relation की? Relation. Let A and B two sets. A और B दो सेट होने चाहिए. ए रिलेशन फ्रॉम A इंटू B, कोई भी रिलेशन है जो A से B की तरफ जा रहा है. क्लियर? A इंटू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ये हमने पहले पढ़ लिया था. ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड रिटर्न एज. अब इसको रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर. देयर all A coming from A set and all small b coming from set B. और हम कैसे बोल सकते हैं? R related to B. और हम कैसे रीड करते हैं इसको? A is in the relation to B. क्लियर? कि जो A है वो B के साथ इस रिलेशन में है, R रिलेशन में है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया. अब एक नई टर्म निकल के आ रही है, दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन. ठीक है, अब इसके बारे में बेटा ये मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो बड़े अच्छी तरह से समझना. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जस्ट टेक ए लुक. कह रहा वेयर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. जो कह रहा ए सेट है हमारा किसी भी रिलेशन का, वो उसकी डोमेन होगी. और जो सेट बी है वो उस रिलेशन की क्या होगी? को डोमेन होगी. ठीक है, अब बेटा देखते हैं जरा इसका मतलब क्या है. जस्ट टेक ए लुक. लेट अस से मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया. ठीक है, और एक मैं सेट ले लेता हूँ. लेट अस से मैं ए सेट ले लेता हूँ 1 2 3 और सेट बी ले लेते हैं 3 5 4 7 6. ऐसा कोई सेट ले लेते हैं. ठीक है, ये दो सेट हैं और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया. दिस इज़ द रिलेशन आर. ये मेरा रिलेशन है, दैट इज ए टू बी. क्लियर? सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल x मेरे कहाँ से आ रहे हैं? सारे के सारे x मेरे आ रहे हैं कैपिटल A सेट से. यहाँ पे हम x और y लिख लेते हैं क्योंकि हमारे रिलेशन x y में है. और सारे के सारे b y कहाँ से आ रहे हैं? B सेट में से. ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है. ठीक है, रिलेशन को बेटा आप रोस्टर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, और इन्हें पिक्टोरियल वे लाइक ग्राफिकल वे भी आप, जैसे मैंने उस सर्कल बना के आपको दिखाया था, उस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट अप टू यू आप इसको कैसे डिफाइन करते हो. नेक्स्ट इज, अब इस रिलेशन की बात करते हैं. अब ये तो रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है. अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर्स में लिखना चाहूँ इस रिलेशन को, तो कैसे लिखूँगा? अब इस बात का ध्यान रखना है, आपके x जो है वो सिर्फ ए सेट से ही आने चाहिए. क्लियर? ए सेट के अलावा आप कोई भी x फिल नहीं कर सकते हो. इट इज़ द डिमांड ऑफ ए रिलेशन. तो क्या हम कर सकते हैं? फिर x की जगह में 1 फिल कर सकता हूँ. और एक और कंडीशन गिवन है, जो y है वो b से ही आने चाहिए. तो आपने वही एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं जिसका y हमारे b में लाई कर रहा होगा. दैट से मैं x 1 फिल करता हूँ, तो वैल्यू आती है y की 3. तो 3 चेक करना है आपका b में है कि नहीं. दिस इज द रिलेशन, हाउ द रिलेशन वर्क्स. दिस इज द प्रोसीजर, द वर्किंग ऑफ ए रिलेशन. x की वैल्यू 1 फिल करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू आ जाएगी 3. x 1 मेरे सेट में लाई कर रहा है और y जो 3 है वो मेरे b सेट में लाई कर रहा है. तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट सेट लेते हैं, x2 फिल करते हैं. x2 फिल करेंगे तो आंसर आएगा 4. मेरे बी सेट में है तो मैं लिख सकता हूँ
x3 फिल करते हैं, आंसर आएगा फिल करने पे 5, मेरे बी सेट में है तो मैं लिख सकता हूँ। अगर लेटर से यहाँ पे 5 ना होता तो ये ऑर्डर पेयर भी कैंसिल हो जाना था। क्लियर, मेक इट अ पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहाँ पे 5 ना होता तो ये भी क्या हो जाना था, कैंसिल। क्लियर। अब देखते हैं, ये मेरा रिलेशन डिफाइन हो गया है ऑर्डर पेयर्स में। अब बात करते हैं डोमेन और कोडोमेन की। तो मेरी डोमेन क्या है? डोमेन मेरे वो सारे के सारे, आप डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन, डी के पैर में आर डाल देते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगी? वो एलिमेंट्स जो हम इसमें फिल कर सकते हैं इस रिलेशन में, तो वो सारे के सारे ए सेट आ जाएगा, दैट इज़ 1 2 3। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि डोमेन जो है वो एक सेट होगा और रिलेशन जो है वो भी एक सेट होगा, बट ऑर्डर पेयर्स उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बट जो डोमेन है उसके एलिमेंट सिंगल डिजिट्स की फॉर्म में या कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इसकी कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन होगी जो आंसर आ रहा है, कोडोमेन जिस सेट में से आंसर आ रहा है, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन रिलेशन, दैट इज जो मेरा सारा का सारा बी सेट आ जाएगा, 3 डोमेन और कोडोमेन का। नेक्स्ट बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज व्हाट इज रेंज ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की रेंज क्या आने वाली है? तो बेटा जो रेंज है ना, पहली बात तो ये हम रेंज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आर के पैर में आर डाल सकते हो, वैसे रेंज फंक्शन की डिफाइन करते हैं। तो इस रिलेशन की रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी जो आपका रिलेशन आया है उसका सेकंड ऑर्डर पेयर जो आया है वही आपकी रेंज होगी। क्लियर? कौन सी रेंज होगी? मीन्स इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आ सकती, 3 4 और 5, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ नहीं आ सकती इस रिलेशन की। ये हो गई रेंज, ये हो गई डोमेन और ये हो गई कोडोमेन। क्लियर? अब रेंज और कोडोमेन में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है? देखिए ध्यान से, जो रेंज है वो आपके कोडोमेन से ही निकल रही है, जो आपकी रेंज है वो आपके कोडोमेन से ही निकल रही है। तो हम लिख सकते हैं दैट रेंज इज ए सबसेट ऑफ योर कोडोमेन। Range is a subset of your codomain. This is the main result coming out of this topic. Just take a look. Okay guys, next जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। भाई एक सेट के, एक जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें से सारे के सारे ही उसके रिलेशन हो सकते हैं या कितने रिलेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एज आई सेड दैट रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो सबसेट जितने होंगे उतने ही हाँ क्या होंगे, उसके रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। यस यू आर राइट, जो आपके माइंड में आ रहा है बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर देते हैं, 2 नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो देखते हैं, अगर लेट अस से R इज ए, R को कभी कभार कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो डरना नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट अ नंबर। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। बेटा रिलेशन जरूरी नहीं है A टू B हो, रिलेशन A टू A भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें उसकी डोमेन भी A होगी और कोडोमेन भी A होगी, मीन्स एलिमेंट्स A से फिल कर सकते हैं और A एलिमेंट्स के सेट में से ही आपका जो रेंज आनी चाहिए। ठीक है, तो A टू A भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कैसा है। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट आपको n ऑफ A मान लो बोल दिया, कोई भी P एलिमेंट्स है उसमें, P कुछ भी
इंटीजर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 9 जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और n ऑफ b बोल दिया आपको, q एलिमेंट्स अभी उसमें। तो आप लोगों को पता है n ऑफ a क्रॉस b कितना आएगा भाई, तो मैंने पहले बताया हुआ था, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज pq आ जाएगी। और हमारा जो रिलेशन है वो इसका सबसेट है। सो हमारा जो आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ relations such that a related to b is equal to कितने आएंगे भाई, 2 raised to power pq। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इतने आ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क के लिए। जस्ट टेक अ लुक। यस गाइस, नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो बेटा इनवर्स को पहले देख लेते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, r के पावर में -1 डाल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। लेट अस से आपके पास एक रिलेशन है r सच दैट a to b बिलोंग्स टू, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कि इसका मतलब क्या है, a और b दोनों के दोनों आपके नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। नेगेटिव वाले इंटीजर्स या रियल वैल्यूज़ जो भी है आपकी रैशनल नंबर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर ही आने। क्लियर। तो कोई भी आर रिलेशन हो सकता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन है, आर इज यानी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हम ले लेते हैं। तो आपका जो रिलेशन है आर, उसमें से आर इनवर्स कैसा आएगा, देयर एग्जिस्ट आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं इसको, दैट इज़ ए जो है वो आपका n आना चाहिए और b भी आपका बिलोंग्स टू n। जो आपकी डोमेन होती है वो आपकी को डोमेन होती है, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे हम डोमेन लिख लेते हैं और यहाँ पे को डोमेन लिख लेते हैं। क्लियर, आपको जस्टिफाई करने के लिए। अब देखिए उसका इन्वर्स में क्या होने वाला है, इन्वर्स में a की जगह पे बस b आ जाएगा और b की जगह पे a आ जाएगा, दैट्स इट। बस जो उसकी डोमेन है वो उसकी को डोमेन हो जाएगी आर इनवर्स की, ठीक है। और आर की जो रेंज है, जो उसका को डोमेन है, वो ए आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। उधर ये हो जाएगा b टू a, और जो आपका a है अब वो बिलोंग करेगा को डोमेन को, एंड जो आपका b है वो बिलोंग करेगा डोमेन को। बस ये मेजर डिफरेंस है इनमें। क्लियर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडा से अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, नॉट टेकिंग मच टाइम। तो क्या गैस करते हो आप लोग, इसकी डोमेन और को डोमेन क्या होगी? डोमेन आएगी इसकी 1 3 5, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वही इसकी डोमेन होती है। और इसकी को डोमेन क्या आएगी? को डोमेन आ जाएगी 2 4 एंड 6। याद रखिए इसको सेट्स में लिखना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आर इनवर्स की, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आर इनवर्स की, तो आर इनवर्स बेटा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा? जस्ट चेंज हो जाएगा, 2 की जगह पे 1 2 की जगह पे 2 1 आ जाएगा। क्लियर। देन 3 4 देन 6 5, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी डोमेन और को डोमेन चेंज हो जाएगी। अब आपकी डोमेन हो गई है 2 3 6 और को डोमेन हो गई है 1 4 1 3 4 की जगह पे आपका 4 3 आना था, 1 3 5। बस इतना सा डिफरेंस है इनवर्स ऑफ रिलेशन में, दैट इज जो रिलेशन की डोमेन है वो आर इनवर्स की को डोमेन है।
और जो इसकी को डोमेन है रिलेशन की वो आर इनवर्स की डोमेन है. दिस इज द मेजर रिलेशन बिटवीन आर एंड आर इनवर्स. लेट्स टेक अ लुक. सो गाइस, इस वीडियो में हमने कवर किया आपका रिलेशन की डेफिनेशन को, व्हाट इज ए रिलेशन. उसमें बाद हमने कवर किया व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज को डोमेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ ए फंक्शन, कितने सारे कंसेप्ट कवर किए. उसके बाद में हमने और क्या कवर किया इसमें कि व्हाट आर द नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए सेट, कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं. सेकंड थिंग कि व्हाट आर इनवर्स ऑफ ए रिलेशन. क्लियर. So these points we have covered in this video. Please revise this video, watch it again and again so that you can understand the main concept, because codomain, domain और range इसके based on +2 में +1 में बहुत से questions बनते हैं. And as compared to your pattern, the MCQ pattern is most available in your papers. That 10 questions you are having your MCQs and 1 marks questions. 20 marks is covering from your 1 marks questions. So this is the most important topic. You have to revise it again and again. Have a nice day. Thank you.